हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि सेल ऑर्गेनील्स क्या होता है और उसके अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा, इन सारे चीजों के हम स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था और इनका फंक्शन क्या होता है सेल के अंदर उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं। किस चीज का डिफरेंस देखने वाले हैं, इसके फीचर्स का। किसका डिफरेंस देखने वाले हैं, फीचर्स का। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसका फीचर्स की डिफिनीशन। तो प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल को हम एक सिंगल सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि प्रोक्रियोटिक सेल क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। प्रोक्रियोटिक सेल क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नो न्यूक्लियस, कोई न्यूक्लियस नहीं है। और यूक्रियोटिक सेल क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है विथ न्यूक्लियस। विथ न्यूक्लियस मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर, यूक्रियोटिक सेल के अंदर। तो सेल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेलों से मिलके ये ऑर्गेनिज्म बना हुआ है। सेकेंड क्या है कि सेल साइज। सेल साइज क्या है, तो प्रोक्रियोटिक के अंदर और यूक्रियोटिक के अंदर सेल साइज कैसा होता है। तो प्रोक्रियोटिक के अंदर होता है स्मॉलर होता है और इसका रेंज कितना होता है 0.1 से 5 म्यू मीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है। यूक्रियोटिक के अंदर लार्ज साइज होता है। लार्ज मतलब लंबा नहीं होगा। प्रोक्रियोटिक कंपेयर में यूक्रियोटिक क्या होता है, लार्ज होता है। कितना होता है, 10 से 100 म्यू मीटर इन डायमीटर होता है। अगला फीचर क्या है इसका, सेल टाइप। किस टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं दोनों के अंदर। तो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर कैसा सेल प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल से बना होगा वो ऑर्गेनिज्म। यूक्रियोटिक सेल के अंदर कैसा होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। मल्टी सेलुलर मतलब एक से अधिक सेलों से मिलकर ये बना हो। एक से अधिक सेलों का मतलब ये कि बहुत सारे सेलों से मिलकर ये बना, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है। अगला फीचर क्या है इसका कि सेल वॉल कैसा होता है प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर और यूक्रियोटिक सेल के अंदर। तो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर कैसा होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल कैसा, किस चीज से बना होता है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन से बैक्टीरिया के अंदर यह बना होता है। क्या बना होता है, सेल वॉल। और यूक्रियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट इन प्लांट। केवल ये प्लांट में प्रेजेंट होता है यूक्रियोटिक सेल के अंदर। एनुअल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, क्या, सेल वॉल। और प्लांट सेल के अंदर यह सेल वॉल किस चीज का बना होता है, सेल्यूलोज का। अगला फीचर क्या है, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस होता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस इन साइटोप्लाज्म। तो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर एनर्जी कहां प्रोड्यूस होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और यूक्रियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है और किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए कहते हैं कि माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यूक्रियोटिक सेल के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगला फीचर क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि ये साइट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। किसके अंदर, प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर। ठीक है। और यूक्रियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसमें क्या होता है कि होल्ड्स ऑर्गेनील्स इन प्लेस। इसमें क्या है कि ऑर्गेनील्स जो उनके अंदर होते हैं उसको क्या करता है, होल्ड करता है। किसके अंदर, यूक्रियोटिक सेल के अंदर। कौन करता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब अगला फीचर्स क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है। और सिंपल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोक्रियोटिक सेल के अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट की वजह से इसके अंदर क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन क्या होता है, बनता है।
और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या करता है कि क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, क्या होता है कि ये क्रूशियल होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। अगला क्या फीचर है, प्लाज्माइड। प्लाज्माइड क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेयर होता है, रेयर मतलब समझ लीजिए कि नहीं होता है, एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट कुछ चीजों में छोड़ के, इन सम फंगी एंड प्लांट, कुछ फंगी और प्लांट के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है, प्लाज्माइड। अगला फीचर क्या है, न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जिसके वजह से डीएनए क्या होता है, फ्लोट करता है फ्रीली। न्यूक्लियस एब्सेंट की वजह से इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए फ्रीली फ्लोट करता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि कंटेन एंड प्रोटेक्ट करता है डीएनए को, जिसके वजह से क्या होता है कि वो डीएनए को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन रखता है और क्या करता है कि उसको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अगला फीचर क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, फ्यू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, सिंपलर स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। तो क्या होता है, लैक ऑफ ऑर्गेनेल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा की वजह से क्या होता है, इसके अंदर फ्यू होता है, क्या होता है, ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, फ्यू होता है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, मेनी होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन करता है। अगला फीचर क्या है, डीएनए स्ट्रक्चर। तो डीएनए स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसा होता है, सिंगल होता है, और क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, सिंगल होता है और क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब एक से बहुत सारे होंगे, बहुत सारे डीएनए होंगे। और लीनियर क्रोमोसोम, लीनियर मतलब सीधे, लीनियर मतलब लाइन जैसे क्रोमोसोम होंगे, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगला फीचर क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे होते हैं, 17S होते हैं, जो कि स्मॉलर होता है, किसके कंपेयर में, यूकैरियोटिक के कंपेयर में। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम कैसा होता है, 80S होता है, जो कि लार्ज होता है, किसके कंपेयर में, प्रोकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। अगला फीचर क्या है, लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या है कि मूवमेंट होता है किसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने को, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन। मूवमेंट होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाने को। तो इसका कहने का मतलब ये नहीं कि ये अपने मन से एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे जाएगा, नहीं। यह क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर लोकोमोशन कैसा होगा कि सिंपल फ्लेजिला की वजह से क्या होता है, इसके अंदर मूवमेंट होता है, जो कि डायरेक्ट मूवमेंट करेगा ये, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, लोकोमोशन होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर लोकोमोशन कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होता है, इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला होता है, जिसमें सीलिया फॉर मूवमेंट, सीलिया क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगला फीचर क्या है, रिप्रोडक्शन। कैसे ये रिप्रोड्यूस होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इस किसके अंदर होगा, ये बाइनरी फ्यूजन के अंदर होगा। अगला क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये कैसे होता है, रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से ये क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोड्यूस होता है, किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल का, जैसे बैक्टीरिया और आर्किया। और यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी और प्रोटिस्टा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमने डिफरेंस देखा। किस चीज का डिफरेंस देखा, डिफरेंट डिफरेंट तरह के फीचर्स का हमने क्या देखा, डिफरेंस देखा, किसके किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के। तो जिस टॉपिक को आपको ना समझ में आया हो या मिस्टेक हुई हो, उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।